हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम क्लास को लेकर आएंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने बताया था कि हमने इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। अपनी प्रॉब्लम्स को मैंने आप सबके समझ रखा था, वीडियो क्यों नहीं बन पा रही थी। उसी के मुताबिक हमने यहाँ पर अपनी क्लास को रखा हूँ। ठीक है, तो क्लास देखिए हमारी, मैंने जैसे बोला आपसे वादा किया कि हम जियोग्राफी को क्लास को लेकर आएंगे। किसकी? जियोग्राफी की। ठीक है ना। वो भी जियोग्राफी की क्लास 6 की क्लास होगी। ठीक है, 6 की क्लास होगी, वो भी NCERT लेवल की। NCERT। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जियोग्राफी ये बाईलिंगुअल चलेगी। तो देखिए बात क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, और जियोग्राफी को अगर हम तोड़ेंगे शब्द को तो क्या हो जाएगा? जियो प्लस ग्राफी, है ना। समझ रहे हैं ना। जियो प्लस ग्राफी, हम शब्द को तोड़कर समझना चाहिए हमें। अगर कहीं पर किसी शब्द को अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसे पहले तोड़िए, तब उसको बेसिक से आपको समझ में आएगा। तो जियो का मतलब क्या होगा? पृथ्वी होता है। ठीक है, कहने का मतलब है जियो का मतलब ये अर्थ हुआ। ठीक है, ये अर्थ हुआ। और वही ग्राफी का मतलब हो जाता है। देखिए दोस्तों, ग्राफी का मतलब यहाँ पर दो शब्द निकल जाता है। अभी मैं सिर्फ कोई चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं एक जियोग्राफी को समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ग्राफी का मतलब हो जाता है, एक तो होता है लिखना। ठीक है, क्या हो जाता है? लिखना। एक हो जाता है अन्वेषण करना। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। तो भैया ये समझो, अन्वेषण का मतलब क्या होता है। देखो, लिखना तो समझ में आ रहा है कि हम लिखते हैं, किसी टॉपिक पर हम लिखेंगे, कोई सब्जेक्ट होगा हम उस पर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पर अन्वेषण का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, क्या? संपूर्ण, है ना। तब यार हम ये देखेंगे, हम इस पर संपूर्ण जानकारी को हासिल नहीं करने वाले हैं, हम इस पर टोटल नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना। ठीक है, जब किसी पर किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल की जाती है, जैसे PhD, ठीक है, वो अन्वेषण किया जाता है, उस पर पूरी तरीके से अन्वेषण किया जाता है, समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम करने वाले हैं विश्लेषण, क्योंकि हमारा ये एक क्या है? सब्जेक्ट है। हम इसको सब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ेंगे, इसलिए हम इसका विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? विश्लेषण, है ना, विश्लेषण। ठीक, समझ में आया। अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके, अब एक शब्द मैं और बता देता हूँ। आप ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसे थॉट्स क्रिएट होना चाहिए कि एक हो जाता है जियोलॉजी। लेकिन इस शब्द आपको अभी नहीं मिलेंगे, क्लास 6 7 8 में ऐसे नहीं मिलेंगे। ये शब्द हो जाता है अपर लेवल क्लास की 11 12 में मिलेंगे। ठीक है, जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जियो मतलब पृथ्वी, लॉजी मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लॉजी का मतलब है अध्ययन। अध्ययन, ठीक है, लॉजी का मतलब हो जाता है अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन, है ना। तो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन कैसे? इसके आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है ना। जीव जंतु जो है उसके बारे में फिलहाल इसको हम यहीं पर रखते हैं, है ना। इसको यहीं पर रखते हैं। मैं ये शब्द आपको बताना चाहता था, लेकिन अब हमारा चैप्टर्स आता है। हम क्या करने वाले हैं? जियोग्राफी का विश्लेषण करने वाले हैं, है ना। तो देखो हमारा चैप्टर आ जाता है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, ये चैप्टर है। आप सब अपनी बुक से मिला लीजिए, कहीं से भी मिला लीजिए, यही चैप्टर आपको मिलेगा, सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस शब्द पहले समझो, क्या कह रहा है सौर मंडल में पृथ्वी। मान लो हमारे पास एक गिलास है और मैं बोलूं कि गिलास में पानी, तो आप क्या समझोगे? आपको यही समझ में आएगा कि गिलास के अंदर पानी है ना। तो सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि कोई सौर मंडल है उसमें पृथ्वी है ना। कोई सौर मंडल है उसमें पृथ्वी, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है सौर मंडल क्या होता है। अभी मैं इसको बताने वाला हूँ सौर मंडल क्या होता है। ठीक है, तो सौर मंडल में पृथ्वी, तो सौर मंडल है उसमें पृथ्वी है ना। तो ये समझिए, पहले आपको ले चलता हूँ ब्रह्मांड में। आपने कभी इस शब्द से बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो गए कि ब्रह्मांड सुना होगा, है ना, ब्रह्मांड का नाम, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो देखिए ये जो हमारा ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, ठीक, देखो एक सर्कल मान लो इसे। ठीक है, अब ये सर्कल है, अब ये पूरा ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड है। ठीक है, हाँ, है ना। अब देखो ये सवाल जरूर आना चाहिए कि ब्रह्मांड बना कैसे।
है ना। तो ये भी सवाल का आपको जवाब दूंगा, लेकिन वो भी नेक्स्ट वीडियो में कि ब्रह्मांड बना कैसे। पहले ये समझिए ब्रह्मांड है क्या। देखिए एक ब्रह्मांड है, लेकिन यहीं पर कल्पना की गई है, अब इसके बाहर नहीं समझा गया है, पढ़ा नहीं गया, रिसर्च नहीं की गई। रिसर्च हालांकि जारी है, लेकिन अब इसके अंदर, है ना, इसके अंदर कई सारे ऐसे 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 गोला हैं, ठीक है, कई सारे, है ना, इनफाइनाइट, है ना, इनका कोई अंत नहीं, बहुत सारे हैं। अब देखिए इसको हम बोल दिए, क्या बोल दिए, यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स है, ठीक। और अब देखिए समझिए, अब इसके अंदर जब मैं इस गोले को क्या किया, इस गोलों को जब देखा, इस गोले को देखा तो इसमें क्या थे, इसमें भी छोटे छोटे ऐसे ऐसे दिख रहे थे। अच्छा, ऐसे ऐसे दिख रहे थे, हाँ, तो इसमें भी कई सारे दिख रहे थे। तो इस गोले का नाम जो है, इस गोले का नाम है गैलेक्सी, जिसे बोलते हैं निहारिका, है ना, निहारिका। और इसी को ही एक नाम से और जाना जाता है, आकाशगंगा, ठीक है। किससे नाम से, आकाशगंगा, है ना। कभी प्रॉब्लम मत लेना, ऐसे शब्द बता दूंगा। और इसी को ही बोला जाता है दुग्ध मेखला। क्यों दुग्ध मेखला बोला जाता है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सारी जानकारी एक ही वीडियो में ले लेना आवश्यक नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे कनेक्ट करते चलेंगे और इंटरेस्ट जागता जाएगा, है ना। अभी तो फिल्म शुरू हुई है हमारी। तो ये जब गोला देखा, अब इसको मैंने जूम करने का प्रयास किया, तो इसको भी जूम किया यार, तो इसमें भी कुछ दिखाई दिए, कंकड़ दिखाई दिए, पत्थर दिखाई दिए, कुछ भी इस तरीके से दिखाई दिया, है ना। और इसको देखा जूम करके, एक तो क्या थी, निहारिका थी। अब इसके अंदर मिला, इसको बोला गया सौर मंडल। क्या बोला गया, सौर मंडल, है ना, क्या बोला गया, सौर मंडल, राइट। ये सौर मंडल है। अच्छा, आप समझ में आया कि अच्छा इसमें फिर मेरी पृथ्वी होगी। हाँ, सही समझे आप लोग, कि इसको जब मैंने जूम किया तो इसको मैंने देखा, ये सब को देखा, तो ये कहीं कहीं सौर मंडल, पृथ्वी है, कहीं शुक्र है, जैसे ग्रह थे, है ना। तो अब ये क्या हुआ, 8 ग्रहों से मिलकर ये सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सब से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ। समझ रहे हो। आपको पता होगा कि कितने ग्रह हैं, ग्रह 8 हैं, ठीक है। अभी इनको भी बताऊंगा कौन कौन से हैं, और उनका शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा समझ कि कैसे उनको नहीं बता सकते हो, ठीक है, समझिए। अब मैं एक तरीका और तुम्हें बताता हूँ, दूसरा समझो। आप समझ नहीं आया ना, अब फिर समझिए, प्रयास कीजिए। देखिए ये सर्कल, एक सर्कल और बनाओ, एक सर्कल और बनाओ, ये बना, ठीक। ये है यूनिवर्स, है ना, ये है ब्रह्मांड, ठीक, क्या है ना, ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड है। और ये क्या है, ये निहारिका है, अरे यार गैलेक्सी जिसे बोलते हैं, ठीक है, गैलेक्सी जिसे बोलते हैं। और ये क्या है, ये है हमारा सौर मंडल, अरे सोलर सिस्टम जिसे बोलते हैं, है ना, ये है सौर मंडल, ठीक है। अब देखिए ये है अर्थ, ऐसा है। तो सौर मंडल के मतलब देखिए, ये यूनिवर्स के अंदर निहारिका है, कई सारी निहारिकाएं हैं, फिर निहारिका के अंदर कई सारे सौर मंडल हैं, और कई सारे सौर मंडल के अंदर, मतलब कई सारे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह और सूर्य से मिलकर बने सौर मंडल बना है, ठीक है। क्या बना है, 8 ग्रह और सूर्य, इन सब से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है। और उस पृथ्वी भी है उसमें से एक, जिस पर हम लोग विराजमान है। समझ रहे हो ना। अब देखिए, समझिए, देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, फिर क्या हुआ, अनेक, क्या है अनेक, अनेक गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी मतलब निहारिका, निहारिका, फिर अनेक हैं, क्या है अनेक, बताओ, अनेक क्या है, सौर मंडल, फिर क्या है, ग्रह है, और ग्रह में ही यथ, राइट। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब क्या होता है, गैलेक्सी कैसे हमारे इसका निर्माण हुआ, इसको अगली वीडियो में बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, हो सकता है आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, भैया फिर से बताने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे, कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये मैं हूँ आपके साथ, ठीक है।
समझ आ गया। तो वीडियो को थोड़ा मैं छोटा ही रखना चाहता हूँ आज के लिए, फ़िलहाल काफ़ी लंबी है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।